हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज़ अ शॉर्ट सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अ फ्यू कॉमन इंग्लिश कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कुछ कॉमन इंग्लिश कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिसके बीच में कई लोगों को आए दिन स्पोकन या रिटन इंग्लिश में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब जो है वो 1 जून से शुरू होने वाला है। दैट इज डे आफ्टर टुमारो। 1 जून से याद रखना, आपका हिंदू एडिटोरियल का वोकैब शुरू होने वाला है। तो ये शॉर्ट वीडियोस होंगे, 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस होंगे। रेगुलर बेसिस पे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में द हिंदू से ही, आपके एडिटोरियल से ही वोकैब का सारा मोस्टली वर्ड्स पूछे जाते हैं। सो एक तो ये गुड न्यूज़ है। दूसरी चीज़, शाम में 6 बजे ओके हिंदू वोकैब तो अपलोड हो जाएगा दिन में किसी भी टाइम, लेकिन ये शाम में 6 बजे 6 PM फ्रॉम 1 जून मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर विद कॉन्सेप्ट्स। टॉपिक वाइज ग्रामर के सारे टॉपिक वाइज जो आपके 500 स्पीच के टॉपिक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स मैं लेके आऊंगा रोज शाम में 6 बजे, और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऐप पे 7:30 बजे। सो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस अभी लाइंड अप हैं फ्रॉम द 1 जून। अगर आप अपने तैयारी को अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो यू शुड अटेंड दीज सेशंस। ओके, आज जो है मैं कुछ कॉमन वर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि हम आए दिन काफी गलतियां करते हैं। सो वील बी डिस्कसिंग अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो पहला वर्ड डिफरेंस हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। सम एंड एनी के बीच में क्या फर्क है ये देखा जाएगा। सबसे पहले समझिए, बेसिक डिफरेंस ये है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कोई चीज आप पॉजिटिव लिख रहे हो, तब आप सम का प्रयोग करोगे। लाइक ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एनी आप नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हो या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप एनी लगा सकते हो। बोथ कैन बी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दोनों सम और एनी दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लिखे जा सकते हैं। सो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? सम इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, एनी इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है, डू यू हैव एनी मैगजीन्स और सम मैगजीन्स। डू यू हैव एनी मैगजीन्स और डू यू हैव सम मैगजीन्स? तो करेक्ट आंसर होगा डू यू हैव सम मैगजीन्स, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव वे में लिखा गया है तो आप डू यू हैव सम मैगजीन्स लिखोगे। डोंट यू हैव एनी मैगजीन, अगर यही नेगेटिव हो जाता डोंट, तब आप एनी का प्रयोग करते, तो पॉजिटिव में सम और नेगेटिव सेंटेंस में एनी। डोंट यू हैव, जैसे ही हम डोंट कर देंगे तो क्या होगा? डोंट यू हैव एनी मैगजीन्स। Okay, so if the sentence is positive, you use do. This some. If the sentence is negative, you use any. अगला, we met any or some strangers on the way. Again, the sentence is positive. Okay, जैसे ये positive था हमने some use किया, ये negative है तो any use किया. Again, we met some strangers on the way. Because the sentence is positive, तो आप लिखोगे we met some strangers on the way. We did not meet, जैसे ही not आ गया सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो we did not meet any known person. कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति से हम नहीं मिले. So we did not meet any known person. Simple. That's the basic difference. Now एक चीज समझिएगा. Remember some words that have a negative connotation that make the sentence negative. So use any with these. कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, और ऐसे केसेस में इनके साथ हमेशा एनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि विदाउट, विदाउट विल मेक अ सेंटेंस नेगेटिव, रिफ्यूज विल मेक अ सेंटेंस नेगेटिव, नेवर, हार्डली, बेयरली, okay, scarcely, rarely, seldom, etc. These are negative adverbs or negative words
जो एक सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो यू ऑलवेज यूज एनी विद देम. रिमेंबर दिस. लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स अगेन. वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विदाउट एनी और विदाउट सम डिफिकल्टी. सो अगेन विदाउट आ गया सेंटेंस में, तो सेंटेंस हैज बिकम नेगेटिव, तो आप लिखोगे विदाउट एनी डिफिकल्टी. कैनॉट से विदाउट सम बट विदाउट एनी डिफिकल्टी. अगला सेंटेंस है ही रिफ्यूज टू गिव हर एनी और सम अटेंशन. अगेन रिफ्यूज्ड आ गया, सो सेंटेंस हैज बिकम नेगेटिव, सो यू से ही रिफ्यूज टू गिव हर एनी अटेंशन, नॉट सम. एनी का प्रयोग करेंगे. सिमिलरली डिड एनीवन और समवन अंडरस्टैंड द लेक्चर. Did anyone understand the lecture or did someone understand the lecture? Again you say did anyone understand the lecture? Okay, did anyone understand the lecture? So those are the types of questions. याद रखिएगा. और कुछ sentences देखते हैं. She barely knows. Okay, she barely knows someone, no one or anyone in her colony. जैसे ही sentence में barely आ गया, sentence ने ये sentence negative हो गया, तो you'll say she barely knows anyone in her colony. No one नहीं, someone नहीं. No one तो ऐसे भी नहीं लिख सकते. No one लिख दोगे तो दो नेगेटिव हो जाएगा. barely भी नेगेटिव है, no one भी नेगेटिव है. दो नेगेटिव से एक सेंटेंस में नहीं आते. someone नहीं लिख सकते बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव. नेगेटिव है तो anyone का आप प्रयोग करोगे. one more sentence. there was scarcely somebody, anybody or nobody in the entire building. there was scarcely. scarcely आ गया, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो अगेन यू से anybody. There was scarcely anybody in the entire building. मुश्किल से कोई भी नहीं था, नहीं के बराबर कोई था वहां पे, पूरे के पूरा बिल्डिंग खाली पड़ी थी, यह मतलब हुआ. So some is positive, any is negative. Remember. और एक एग्जाम्पल है, she never comes without bringing something, nothing, anything. She never comes without bringing something, no. Without bringing nothing, no. Without bringing anything. She never comes without bringing anything is correct. Okay. Exception क्या है याद रखना. Remember that some can also be used in questions, that is interrogative sentences when showing request or offer. Some को कई बार interrogative sentences में लिखा जा सकता है to show request or offer in cases where you think that the answer may be in the affirmative. Okay, ऐसा कोई भी request या offer हो जिसमें आपको लगता है अगले का आंसर affirmative या positive में होगा, तब भी आप interrogative sentence में some लिखोगे. Like, would you like to have some coffee? अगला yes बोलेगा, generally yes ही बोलेंगे, तो यहाँ पे आप some का प्रयोग कर रहे हो. Would you like to have some coffee? Could you lend me some money? Again, some sentence में एक प्रकार से request या offer दिखा रहा है. Sorry, ये request दिखा रहा है, ये offer दिखा रहा है. तो यहाँ पे आप some का प्रयोग करोगे when the sentence is interrogative. Simple? Now, अगला हम डिफरेंस दिखेंगे अफेक्ट एंड इफेक्ट. ये मैंने शॉर्ट्स में भी आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट. सो लेट्स लुक एट द डिफरेंस. दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है. अफेक्ट इज जनरली यूज्ड एज अ वर्ब व्हिच मींस टू इन्फ्लुएंस, टू एक्ट ऑन और प्रोड्यूस अ चेंज. प्रभाव डालना. टू इन्फ्लुएंस, एक्ट ऑन और प्रोड्यूस अ चेंज, और अफेक्ट वर्ब के तरह इस्तेमाल किया जाता है जनरली. Effect is generally a noun and it means the end result or consequence of something. किसी चीज का रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट होता है, उसको हम इफेक्ट कहते हैं, और ये इफेक्ट नाउन के तरह इस्तेमाल किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल्स. द इंसेसेंट रेन अफेक्टेड द क्रॉप्स. द इंसेसेंट रेन मतलब नॉन स्टॉप रेन जो है वो क्रॉप्स पर प्रभाव डाला, तो यहां पे वर्ब के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. दिस बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब. अगला सेंटेंस है द बिजनेस लॉस हैड अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन हिम. यहां पे इफेक्ट लिखा गया है विच इज एक्चुअली अ नाउन. एंड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूं. लॉस के कारण उसको, उसके ऊपर बहुत खराब असर पड़ा, विच इज द एंड रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. सो हियर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन. तो आपको जज करना है कहां पे वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, कहां पे नाउन की तरह, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट इट. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहां देखिए. Let's consider a few sentences. The pollution in Delhi affects everyone. So obviously यहाँ पे verb की जरूरत है. I'm talking about the simple present tense. तो आप लिखोगे affects everyone, effects नहीं. अगला सेंटेंस है a bad CIBIL score does affect or affect your credit worthiness. Does affect or effect.
अ बैड सिविल स्कोर डज अफेक्ट, अगेन आप वर्ब ही लिखोगे यहां पे, प्रभाव डालता है सिविल स्कोर पर। अगला सेंटेंस है द कोविड पैंडेमिक हैड अ वेरी बैड अफेक्ट और इफेक्ट ऑन द लेबर क्लास। तो यहां पे आप एंड रिजल्ट की बात कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हो, तो हियर अ नाउन इज नीडेड। यहां पे वर्ब की जरूरत है, यहां पे भी वर्ब की जरूरत थी, यहां नाउन की जरूरत है, तो यू से इफेक्ट ओवर हियर। और एक सेंटेंस कमर्शियल डीजल व्हीकल्स आर बैंड विथ इमीडिएट अफेक्ट, ओके, विथ इमीडिएट अफेक्ट और इफेक्ट। ये इमीडिएट यहां पे छुप गया है मेरे पीछे, बट दैट इज इमीडिएट, ओके, इमीडिएट अफेक्ट या इफेक्ट इन दिल्ली। तो यहां पे भी आप लिखोगे विथ इमीडिएट इफेक्ट इन दिल्ली, बिकॉज यहां पे मैं इमीडिएटली की बात कर रहा हूं, अभी के क्षण से, अभी से। सो इमीडिएट इफेक्ट लिखोगे, नाउन की जरूरत है सेंटेंस में भी, एंड दैट्स द रीजन वी आर पुटिंग अ नाउन हियर। गॉट इट? अगला डिफरेंस हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल। इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल। नाउ लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। गुड एंड वेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इस सेंटेंस को सबसे पहले देखिए। विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है और वह अच्छा खेलता है। आप सभी जानते हो अच्छा का हिंदी क्या होता है? गुड। अच्छा का हिंदी क्या होता है? गुड। तो कई लोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसे बोल देते हैं, रिटन में, विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर एंड ही प्लेज गुड। विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर एंड ही प्लेज गुड, जो कि गलत है। ओके, अच्छा का मतलब अंग्रेजी में होता है गुड। ओके, सो व्हेन आई ट्रांसलेट द सेंटेंस, लोग ऐसे बोल देते हैं विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर एंड ही प्लेज गुड। इज दिस करेक्ट? अच्छा का तो हिंदी हो गया। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, ये सेंटेंस ही गलत है। विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर एंड ही प्लेज गुड नहीं लिख सकते। ओके, सो इन इंग्लिश द ट्रांसलेशन, द सेंटेंस शुड बी विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर एंड ही प्लेज वेल। यहां पे तो गुड लिख सकते हो क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव की जरूरत है एंड प्लेयर नाउन है। वहीं यहां पे प्लेस वर्ब है और वर्ब को बताने के लिए आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट्स द सिंपल डिफरेंस? सिंपल डिफरेंस ये है, सिंपल डिफरेंस, यू ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में बताएगा, या वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। सो बेसिक डिफरेंस इज गुड इज एन एडजेक्टिव, वेल कैन बी एडजेक्टिव ऑल्सो, एडवर्ब ऑल्सो। ओके, now remember good is an adjective and well is both adjective and adverb. Good एक adjective है, well adjective adverb दोनों है। So the sentence should be Virat Kohli is a good player and he plays well, जो कि सही होना चाहिए। That's the correct way of saying the sentence. Okay, I find that she dances really good or really well. मुझे ये पता लगा कि वह सही में बहुत अच्छा नाचती है। I find that she dances really good नहीं लिखोगे, उसे she dances really well, क्योंकि यहाँ पे dances के बारे में बता रहे हो जो कि verb है, तो you need an adverb here. Similarly, यहाँ पे ये well जो है वो adverb के तरह काम कर रहा है। लेकिन कोई आपसे पूछे how are you? I'm good, I'm well. कई लोग स्पोकन में good बोल देते हैं, which is again wrong. The correct way of saying it is I'm well. और यहाँ पे well जो है adjective के तरह काम कर रहा है, because it's giving you information which about I, which is actually a pronoun. Pronoun noun pronoun के बारे में बोलने वाला adjective, verb के बारे में बोलने वाला adverb. तो वही मैंने बताया, good is an adjective, well जो है adjective adverb दोनों ही हो सकता है। Let's consider these sentences. Everyone is good aware that climate change is happening. However, it seems that the authorities are least bothered about it. Everyone is good aware. Aware क्या हो गया? Adjective हो गया। और यहां पे आपको वर्ड चाहिए एडजेक्टिव को बताने वाला, तो आप गुड अवेयर नहीं, आप लिखोगे वेल अवेयर। एवरीवन इज वेल अवेयर दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, हाउएवर इट सीम्स दैट द अथॉरिटीज आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। हर पोर्ट्रेट्स आर रियली वेल एंड शी इज गेटिंग गुड एट इट डे बाय डे। हर पोर्ट्रेट्स आर रियली वेल, पोर्ट्रेट्स क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में आप बता रहे हो, तो यहां पे वेल नहीं, इट्स बेटर टू राइट गुड। हर पोर्ट्रेट्स आर रियली गुड एंड शी इज गेटिंग good at it. She is getting good at it day by day. यहां पे good ना लिख के she is getting better at it. Comparative degree, both good और well दोनों का ही comparative better होगा। He plays well, his brother plays better.
He plays well, his brother plays better. He is good, his brother is better. Okay, good और well याद रखना, good और well दोनों का ही कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होगा बेस्ट. Her portraits are really good and she is getting better at it day by day. Better, धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है. ओके अगला है डिफरेंस बिटवीन रादर एंड फेयरली. ओके कई बार एग्जाम्स में आते हैं ये भी, डिफरेंस बिटवीन रादर एंड फेयरली. द बेसिक डिफरेंस इज रादर मीन्स मॉडरेटली एंड इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स हैविंग नेगेटिव मीनिंग. रादर का मतलब होता है मॉडरेटली और जनरली ये नेगेटिव सेंस में लिखा जाता है. फेयरली ऑल्सो मीन्स मॉडरेटली बट इट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स हैविंग पॉजिटिव मीनिंग. पॉजिटिव मीनिंग के पॉजिटिव सेंस में आप लिख रहे हो तो फेयरली का प्रयोग करोगे, नेगेटिव सेंस में लिख रहे हो तो रादर का प्रयोग करोगे. ओके जैसे मोहन इज फेयरली स्ट्रॉन्ग फिजिकली बट हिज ब्रदर इज रादर वीक. ना यहां पे स्ट्रॉन्ग क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके पहले हमने फेयरली लिख दिया. वीक क्या है, नेगेटिव एडजेक्टिव, तो नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले हमने रादर का प्रयोग किया. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. ओके लेट्स कंसिडर अ फ्यू सेंटेंसेस. His grandfather is doing rather or fairly well. So again, well is a positive adjective. Again, हालांकि adverb भी हो सकता है, but यहाँ पे adjective है क्योंकि grandfather के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पे आप लिखोगे his grandfather is doing fairly well, not rather well. The book that I borrowed from you is rather or fairly interesting. Again, interesting is a positive adjective, तो आप लिखोगे fairly interesting, not rather interesting, but fairly interesting. The lecture was rather or fairly boring. Again, boring क्या है, एक प्रकार का negative adjective है, so put rather. The lecture was rather boring, not fairly. Okay, so remember that's the basic difference. Let's consider a few more sentences. The weather was rather or fairly pleasant yesterday, but it is rather or fairly bad today. Again, pleasant is a positive word, adjective, तो आप यहाँ पे fairly लगाओ. The weather was fairly pleasant yesterday, but it is rather bad today. Rather is a negative word, तो यहाँ पे rather का प्रयोग करो. Sorry, bad is a negative word, तो यहाँ पे हमने rather लिखा. That's the basic difference. One more sentence. Suman danced to the beats rather or fairly clumsily. Clumsily is actually a negative adverb again. So आप यहाँ पे लिखो rather clumsily, not fairly clumsily. Clumsily मतलब भद्दे तरीके से. Okay, that is clumsily. So these were the common confusing words for the day. कमेंट करके नीचे बताइएगा क्या ऐसा सेशन रेगुलरली मैं लेके आऊं. ऑब्वियसली हिंदू एडिटोरियल और ग्रामर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स तो 1 जून से शुरू होने ही वाले हैं. और ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए. क्या लेके आऊं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए. सब्सक्राइब करिए चैनल को. इसके अलावा बहुत ही बड़ा आपको एक धमाकेदार गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूं जिसमें आपको अप टू 90% ऑफ मिलेगा. If you're preparing for CDS, CAPF, CRPF Constable, CDS, CAPF, AFCAT, इन सभी के लिए आपके पास भारी डिस्काउंट ऑफर्स हैं. आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस कोड जोश टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट. एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड को यूज करिए और आपको डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज जस्ट फॉर टुडे विच इज द 30th and 31st ऑफ मे. 1 जून से वही सेम रेट्स हो जाएंगे जो यहाँ पे कटे हुए दिख रहे हैं. सो अभी आपको भारी बचत करने का आपका मौका है. प्लीज ग्रैब दिस ऑफर इफ यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. ओके सो जज फॉर योरसेल्फ एंड गो अकॉर्डिंगली एंड एनरोल योरसेल्फ. CDS, CAPF, AFCAT तीनों का बल्क पैकेज अगर आप तीनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास अगेन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी कराई जाती है. उसमें भी दिस इज एक्चुअली द फीस 11,999 बट आपको डिस्काउंटेड हैवी डिस्काउंट्स में मिल रहे हैं. लेकिन इस डिस्काउंट्स को लेने के लिए आपको यूज करना होगा ये कोड जोश. सो आइए रेगुलर कोर्सेज में इफ यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. इसके अलावा टेक्स्ट बुक ईयरली पास जो है उसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. यू गेटिंग इट एट 349. Okay, you're getting it at 249. So you can check out all the offers. Links are there in the description box. जोश कोड को भूलिएगा नहीं, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा. So that was it in this session. उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा. कमेंट करके बताइए. If you want more sessions like this, मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. तब तक के लिए धन्यवाद. गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर.
Do like, share, subscribe if you really liked this session. So see you in the next session. Goodbye, stay safe and take care everyone. Bye bye.